ओम 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 अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पूर्वोध्या तस्याम हिरण्यः कोश है स्वर्ग ज्योतिषाव्रत है। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर चर्चा रखूँगा। तो आज की चर्चा में यह होगा, महाभारत कुरुक्षेत्र मैदान में जब बलवान योद्धाओं को अर्जुन ने देखा, स्वजन मोह फिर श्री कृष्ण का उपदेश गीता अध्याय प्रथम का है ये। तो वहाँ श्री कृष्ण जी जो है, जब अर्जुन को परिवार का मोह हो गया तो वहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युद्ध जो तुम कर रहे हो, तो ये जितने मैदान में खड़े हैं ये सब एक तरह इनका व्यवहार सही नहीं है। तो आप तो क्षत्रिय हैं, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध अवश्य करना चाहिए। आज मैं ये चर्चा रखूँगा, कुरुक्षेत्र वही देवानां देवजन्य मास है। इस कुरुक्षेत्र में एक दिन न्याय और अन्याय की सेना आमने सामने और लड़ने के लिए इकट्ठी हुई। तो विचित्र बात तो यह है कि न्याय का योद्धा मोहे के पंजे में फंसकर आचार्य पुत्र शाला संबंधित तथा की दुहाई देने लगा। उस समय सच्चे मार्ग दर्शक से चिल्लाकर कहा, यह जीवन धर्म क्षेत्र है और यह पवित्र भूमि भी धर्म क्षेत्र है। तो धर्म का अर्थ पूजा पाठ गाना बजाना भजन आदि नहीं है। धर्म करने की वस्तु है, गाने की नहीं है। तो यह मानव जीवन भी इस पवित्र भूमि की तरह धर्म क्षेत्र है। तो अर्थात कुरुक्षेत्र है, भज गाय तुल्य नृत्य क्षेत्र नहीं है, भजने के और गाने बजाने के लिए क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ अवसाद की मुद्रा का अभिनय कर रहा है। बस गीता का और आरंभ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्दों से करने का यही दृढ़ भाव है और अक्षरों का अर्थ सीधा है। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, ये प्रथम गीता का प्रथम अध्याय है। तो वहाँ धृतराष्ट्र ने जो है संजय से पूछा। इस समय सारे कार्यवाहक जो वो थे, जैसे आज हमारे पत्रकार हैं, तो उस समय विश्व के पत्रकार या रिपोर्ट देने वाले या इन कौरव पांडवों के संजय थे। एक तरह संजय जो है मीडिया प्रभारी थे। तो तब जो है धृतराष्ट्र ने संजय को बुलवाया। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्धार्थी होकर इकट्ठे हुए मेरे और पांडव के बच्चे क्या करने लगे। फिर तो तब तो राजा दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को चक्रव्यूह सामने खड़े देखा, तो गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचकर और वह इस प्रकार वचन बोला कि इस हर मनुष्य का शरीर उसका धर्म क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र है।
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का मतलब हमें शांति भी है, अशांति भी है, लड़ाई झगड़े भी हैं और धर्मात्मा भी हैं। तो हर मनुष्य के ये विचार हैं। तो उसमें देव तथा असुर संकल्प इसी प्रकार प्रति क्षण युद्धार्थी होकर और आमने सामने खड़े रहते हैं। जो हमारे विचार हैं ये भी बदलते रहते हैं ना। तो यहाँ महाभारत का युद्ध भारत के इतिहास की एक सच्ची घटना है, पोल कल्पना नहीं है। उस घटना का प्रयोग महाकवि वेद व्यास जी ने और मनुष्य को धर्म का सच्चा स्वरूप दिखलाने के लिए और अपने काव्य में किया। और देवी संपत्ति की सेना के संचालक का स्वरूप योगी राज श्री कृष्ण को दिया। तो भाव कृष्ण वर्णाए शब्द कृष्ण देवाय के घटना इतिहास की अहू। तो इसलिए इस समय जो देखिए ये महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5200 वर्ष पहले, 5200 वर्ष पहले हुआ। ये ना काल्पनिक है, ये हुआ है युद्ध। और राम का भी युद्ध हुआ था। राम को तो 1,81,49,070 वर्ष हुए राम को। और सृष्टि की उत्पत्ति को 1,96,08,53,125 वर्ष। तो ये ऐसा नहीं है, ये इतिहास हम आर्य लोगों के पास ही हैं। अब जो आदमी कल परसों पैदा हुआ वो इतिहास क्या जानेगा। अगर हम सबका वर्णन करें तो देखिए ये जो मूर्ति पूजा है ये 3500 वर्ष महाभारत काल के बाद की है और पुराण भी बाद का ही है। और जो ये मूर्ति पूजा 3500 वर्ष जैन मत से चली और ईसाई मत को 2025 वर्ष, मुस्लिम मत 1450 वर्ष, सिख मत 550 वर्ष। अगर हम बिल्कुल पीछे जाते हैं, इनके पूर्वजों के पूर्वज कौन थे, तो सब आर्य थे। और भारतवर्ष से ही सारे जो है, भारतवर्ष तो गुरु था विश्व का। आज कोई कैसे हम आपसी लड़ाई झगड़े के कारण हम पराधीन भी रहे। तो इसलिए ये संगठन जो है बहुत ज़रूरी है। और मैं ये दुनिया वालों, सही दिशा, सही मार्ग, सही संगठन बन सकता है तो वेद के मार्ग पर बन सकता है। तुम जो है न्यारे न्यारे भगवान बन के, न्यारे न्यारे अपनी पार्टियां बना करके, न्यारे न्यारे धर्म मत पंथ बना करके, ये अशांति रहेगी, मिट नहीं सकती अशांति। अगर अशांति मिट सकती है तो केवल वेद के मार्ग से। महर्षि देव दयानंद कहते हैं महाभारत काल के 1000 वर्ष से पहले निरंतर हमारे धार्मिक विचारों में गिरावट आ रही थी। तभी तो एक परिवार जो है युद्ध के लिए लड़ा, ललकारा और कह रहा हम सुई के एक सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे। तो ये क्या हुआ, ये जो है अविद्या अंधकार जो है वेद के मार्ग को छोड़ने से हुआ। और वही आज चल रहा है। सारा विश्व जो है बिल्कुल एक तरह सही वेद के मार्ग पे है ही नहीं। फिर मैं बताना चाहता हूँ, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान और शिष्य द्रौपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह चक्र इस पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखिए कितने कमाल की बात है। दादा हैं, दादा पोतेन को लड़ा रहा है, एक तरफ हो रहा है। गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं और बहुत सारे विद्वान थे। पता ना क्या किसी ने कोई समझ की बात ही ना रखी। फिर इस युद्ध व्यूह में भीम तथा अर्जुन के समान सूर महाधनुर्धर खड़े हैं। युयुधान ने विराट हैं और महारथी द्रौपद हैं। तो महारथी द्रौपद जो द्रौपदी के पिताजी थे और ये सारे जितने रिश्तेदार थे विश्व के अंदर, तो सारे युद्ध के मैदान में आए। युद्ध के मैदान में आए तो
और धृष्ट केतु हैं, चेकिस्तान हैं, वीर्यवान काशीराज हैं, और पुरुजीत हैं, कुंती भोज और नरपुंगम और शिवी नरेश हैं। फिर यहाँ इस युद्ध व्यूह में पराक्रमी युद्धामन्यु है, युद्धामन्यु हैं, वीर्यवान हैं, उत्तमौजा भी हैं, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु भी है, द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं, और ये सब के सब महारथी हैं। ये महारथी थे तो और सारे मैदान में खड़े हो गए हैं। बड़े कमाल की बात है, अगर पीछे जाएं एक ही परिवार, एक ही दादा के तो थे सब। फिर हे द्विजोत्तम, ये तो अक्स्माकं विशिष्टा मम सैन्यस्य चायकः तन निबोधतांसि संजर्थं बभ्रीम। हे द्विजोत्तम, जो भी हमारे विशेष लोग हैं, मेरी सेना के नेता हैं, उन्हें भी जानिए। उस समय नेता कौन थे, आपको ठीक सूचना देने के लिए नाम लेकर चाहता हूँ। तो सबसे प्रथम तो हैं द्रोणाचार्य। बड़े कहो, देखिए द्रोणाचार्य कौरव पांडव दोनों के गुरु थे, बाण विद्या भी सिखाई, और वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे हैं, सेनापति बन रहे हैं। आप हमारे नेता हैं। फिर भीष्म और कर्ण, फिर युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले कृपाचार्य भी, और फिर अश्वत्थामा, फिर विकर्ण, और फिर सौंत आदि, ये सारे होते। और भी मेरे लिए अपने प्राण परित्याग करने वाले नाना प्रकार के शस्त्र प्रहार में निपुण सूर पुरुष हैं, जो सब के सब युद्ध विशारद हैं, जो सब बहुत ज़्यादा जानते थे। तो भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना अपने में है, और इधर इनकी यह भीम द्वारा रक्षित सेना तो बस नपीतुली है। तो देखिए, एक तो बहुत बड़ा समूह था, क्योंकि राज्य की सत्ता के तो कौरव ही थे उस समय। और जब पांडवों ने कहा हमें तो भाई गुजारे के लिए 5 गांव दे दो, 5 गांव के लिए भी तैयार न हुआ। जब मैं कह रहूँगा, ये चक्रवर्ती शासक था, महाभारत काल तक चक्रवर्ती राज रहा, और भी उसके पश्चात भी रहा है। लेकिन ये घर की जो आपस की फूट थी, घर की लड़ाई थी, उसने जो है, जो चक्रवर्ती शासक था, उसको छिन्न भिन्न कर दिया। फिर मैं बताना चाहता हूँ, आज मैं विश्व में देखते हैं तो बहुत रोज़ लड़ाइयाँ हो रही हैं, रोज़ जो है बारूदी जो गोले छोड़े जा रहे हैं। तो क्या इनसे शांति आएगी? तो फिर शांति का मार्ग क्या है? शांति का मार्ग है विद्या। विद्या हो वेदों की। ये जितनी भी विश्व के अंदर विद्या हैं, गुरुकुलों को छोड़ करके सारी अविद्या हैं, विद्या तो है ही नहीं है। विद्या होती तो इनके पढ़े लिखे अपराधी न होते, चोर डकैत कहीं लड़कियों को उठाने वाले ये अपराधी न होते, क्योंकि विद्या है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं। और एक पक्ष तो बिल्कुल ही मूर्ख ही रखना चाहता है कि आगे बढ़े ही ना। बड़े कमाल का बात है, जैसे कि सारे विश्व के तुम ही लोग जो है इसका मालिक बनना चाहते हो, परमात्मा का तो कोई जानता ही नहीं। इसलिए विचार करो, एक सुई के मालिक नहीं बन सकते तुम। कितने युद्ध कर लो, कितना कर लो, मालिक नहीं बनोगे। मालिक तो एक ही रहेगा, परमपिता परमात्मा। सब उसको याद किया करो, और न्याय अन्याय धर्म अधर्म को कि लड़ाई लड़ने से पहले विचार किया करो। फिर आता है, और सब महत्वपूर्ण मोड़ों पर अपने अपने और भाग पर खड़े हुए आप सबके सब भीष्म का बचाव करें। कि भीष्म जी को बचाओ। सारे युद्ध के जो है चक्रव्यूह बना करके घेराबंदी से खड़े हैं। बड़े कमाल की बात है, एक दादा जो लगभग कोई 70 वर्ष, कोई ज़्यादा ही बताते हैं इतिहासों में। अरे 70 वर्ष का दादा जाके 105 पोते और उन्हें लड़ा रहा है।
तो इसलिए उस समय कुरुवंश के बूढ़े प्रतापी भीष्म पिता मह ने दुर्योधन को हर्षित करते हुए ऊंचा सिंहनाद करके और शंख बजाया। देखिए मूल कारण क्या है, जो हम खान पान अपना खाना खाते हैं, जैसी हमारी शुद्ध अशुद्ध कमाई होगी वैसे ही हमारा मन और विचार बनेगा। तो जब वो बाणों की शैया पे भीष्म पिता है और लेट रहे हैं, वैसे तो आता है इतिहास 58 दिन तक इंतजार करते रहे कि सूर्य उत्तरायण की तरफ आए। चलिए, तो उस समय सारे घर से भी कोई आदमी मरने को जावे है ना, जब बड़ा ज्ञानी बनता है भैया ऐसे रहना वैसे रहना, झगड़ा मत करना, वो करना, चाहे उसका जो जीवन है इसी तरह। तो उस समय जब सबको ज्ञान दे रहे तो द्रौपदी ने हाथ जोड़ के कहा, दादा मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, तुम नाराज ना हो तो कहो पुत्री, कि मैं ये कहना चाहती हूँ दादा, जब दुशासन मुझे मेरी बाल पकड़ के खींच ले जा रहा था भरी सभा के अंदर, तो आप तो थे, बैठे थे और आपकी नज़र नीचे को थी, लेकिन आप एक शब्द भी नहीं बोल सके। आप बोलते तो हो सके ये इतना बड़ा युद्ध आज न होता। तो कहने लगे भीष्म जी, बेटी मनुष्य जो है वो क्या नाम है, धर्म का नहीं, वो जैसे भोजन का और उसका दास है। तो इस प्रकार जो है, जो अन्न जैसा खाता है वैसा ही हमारे मन और विचार बनते हैं। तो इसलिए अन्न भी हमारा शुद्ध कमाई का हो, नहीं तो हमारी आत्मा का पतन कर देता है, जीवन का पतन कर देता है, हमें नरक में ले जाता है। अधर्म की कमाई छोड़ो, और अधिक धन भी दुखदाई है भाई। अधिक धन करोगे इकट्ठा, टैक्स देना पड़ेगा, चोरों से डरोगे, उसको रखवाल करोगे, तो कहाँ धर्म मार्ग पे आ पाओगे। धर्म मार्ग तो भूल ही जाओगे। जितने धनवान है ये विश्व के, कोई धनवान वो विद्वान नहीं दिखाई दे रहा। फिर आता है उसके पश्चात एकदम शंख नगाड़े और प्रणव और आनक गोमुख आदि नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। संपूर्ण वादों का वह एक साथ नाद अति विशाल था। सारे सबके शंख बजने लगे, शंखों के नाम भी हैं। तब श्वेत घोड़ों से युक्त महान रथ में बैठी हुई और माधव, कृष्ण तथा पांडु पुत्र और अर्जुन ने दिव्य शंख बजाया। अर्जुन के शंख का नाम दिव्य था। और इसके बाद उन शंखों के नाम सुनिए। इंद्रियों के राजा श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख नामक बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया तथा भीमकर्मा भीमसेन ने पांड्रिक नामक शंख महान शंख बजाया। और कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने और अनंत विजय नाम का शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुयोध ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। और अन्य लोगों ने भी अलग अलग शंख बजाए। तो यहाँ महान धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न विराट और युद्ध में कभी पराजित न होने वाला सात्यकी और से पृथ्वीपति धृतराष्ट्र, द्रौपदी के पांचों पुत्र महाबाहु अभिमन्यु और इसने चारों ओर अलग अलग शंख बजाया। फिर उसके बाद आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए उस विशाल क्षेत्र में धृतराष्ट्र ने पुत्रों के और दिल चीर डाले। फिर उसके बाद धृतराष्ट्र के पुत्रों के दिल चीर डाले। फिर अच्छा, इस पर हथियारों की टक्कर आरंभ हो गई। हो जाने पर बानर के चिन्ह वाली ध्वजा
वाले पांडव अर्थात अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को सामने व्यूहबद्ध खड़े देखकर धनुष तान कर और धनुष तान कर अर्जुन कहने लगे, हे राजन, धृतराष्ट्र सब इंद्रियों के राजा श्री कृष्ण से यह वाक्य बोला कि दोनों जहाँ मेरा रथ जहाँ सेनाएं खड़ी हैं उसके बीच में ले चलो। तो जब क्यों श्री कृष्ण जी तो ये अर्जुन के सारथी थे। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ दुनिया वालों के जितने ये हमारे मंदिरों में हमारे पुजारी शंख बजाते हैं। अब एक बात बताओ, शंख जो ये पूजा हुआ या शंख के ध्वनि वो प्रतीक है? तो इसलिए शंख जब बजाना चाहिए मंदिर में भी, भाई अब समय हो गया संध्या का, शंख बजाइए, सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, शंख बजाइए, अब यज्ञ का समय हो गया, शंख बजाओ। और अब हमें सत्संग करना है, शंख बजाओ। लेकिन क्या है, मैं देखता हूँ मंदिरों में जो पुजारी हैं सुबह 4 बजे 5 बजे शंख बजाते हैं, ये समझते हैं कि हमने धर्म का कार्य कर लिया। अरे धर्म का कार्य हुआ कहाँ है? अभी जो शंख बजे सभी के, वो एक दूसरे को चेतावनी तो दे रहे हैं, जगा रहे हैं, और तुम इसको पूजा पाठ मानते हो। यहाँ भ्रांतियाँ हैं। ठीक है कि आज माइक हैं, पहले नहीं होंगे उस जमाने में माइक हैं, फिर भी मैं ये कहता हूँ ये जो शंख हैं हमारे, ये ध्वनि प्रतीक हैं और इनसे कोई पूजा पाठ का वो नहीं है कि तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा धर्म कार्य कर लिया। ये तुम्हारी जो है सोच गलत है। शंख बजाओ जब हमारा कोई कार्य हो। तो ये एक माइक है एक तरह। फिर जरा मैं जांच तो करूं और सामने खड़े लड़ने के लिए कौन कौन खड़े हैं, मुझे इस युद्ध आरंभ में किन किन के साथ लड़ना है। मैं यहाँ इस युद्ध में और दुबुद्धि दुर्योधन को मन चाही करने वाले जो लोग इकट्ठे हुए हैं, उन युद्धार्थियों को देखूं तो सही में कितने लोग जो है जो एक तरह अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, कितने खड़े हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भारत और विश्व का गुरु रहा है, शक्ति में, बल में, धन में, धान्य में, विद्या में, वेदों में सबसे महान रहा है। फिर मैं एक और कारण है, जब थोड़ा नासूली हो जाता है ना तो चीरा लगना बहुत जरूरी है। ये भारतवासियों समझ लो, ये जब बहुत ज़्यादा फैसले किए गए और श्री कृष्ण ने और उनको समझाया, लेकिन फिर भी नहीं माने। कहीं 14 वर्ष को वनवास, कहीं 12 वर्ष वनवास, कहीं और द्रौपदी की बेइज्जती करी गई। उसमें जब ज़्यादा अंत हो गया तो निश्चित में संसार के लोगों, ये जो बहुत ज़्यादा लोग आताताई है विश्व के अंदर और सीधे साधे लोगों को जीने भी नहीं देते हैं, ऐसे इनको ख़त्म किया जाए। आज बहुत ज़्यादा खरपतवार ऐसे लोगों की बढ़ रही है। जब श्री राम को रोज पूजा करते हैं, श्री राम 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 राम, मैं बहुत लोगों को कहता हूँ भैया राम राम को ये अभिवादन शब्द नहीं है, नमस्ते किया करो। अनादि काल से हमारे उसमें नमस्ते है। नमस्ते का अर्थ है मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, तुमने भी नमस्ते करा, मैं तुम्हारा करता हूँ। तो मैं एक कहने जा रहा हूँ, राम राम में तो कोई कसर नहीं छोड़ता। अरे राम के कार्य कैसे थे, उन कार्यों की जो है वो करो कि भाई हम भी राम बनेंगे। राम बनो, राम राम कहने से नहीं। तो जिस समय और वन के अंदर बहुत राक्षस होते थे और राक्षस इतने भयानक थे जो यज्ञ करते हुए और उसमें मांस इत्यादि डाल जाते थे, तो ऋषि मुनि उस समय भी बहुत परेशान थे। तो उस समय राम ने प्रतिज्ञा की थी, मैं पृथ्वी से निशाचर दुष्ट लोगों को समाप्त करूंगा। तो उस समय इतना भाई महारानी सीता जी कहने लगी, हे नाथ, इतने लोग तुमने मारे हजारियों, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो राम कहते हैं, देखिए क्षत्रिय का धर्म बता रहा हूं मैं, हे राम के पुजारियों जरा समझ लो कि राम ने कहा, हे सीता,
मैंने ब्राह्मणों के सम्मुख जो प्रतिज्ञाएं की हैं, पृथ्वी से दुष्ट राक्षसों को समाप्त करना, ये मेरा वो है। और मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण को छोड़ सकता हूँ, पर मैं जो ब्राह्मणों के सम्मुख की हुई प्रतिज्ञा है उसको मैं बदल नहीं सकता। आज क्या है, हमारे देश के नेता देश को लूट रहे हैं, कितने कितने धन उनके घरों में है, अपनी कोठियाँ बना रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं। तो ये कहाँ गरीबों की रक्षा कर रहे हैं क्या? दुष्ट और राक्षस बढ़ते जा रहे हैं, कई रिश्वतों से छोड़े जाते हैं, लंबे लंबे 20-20, 30-30 साल तक मुकदमे पड़े हैं। क्या इसीलिए तुम रक्षक हो, तुम राजा हो या भक्षक हो देश के? ये विचार करो, अपनी नीतियों को बदलो, वेदों को पढ़ो और राजनीतियाँ महर्षि मनु को पढ़ो। जिस पे भी कोई पता आ गया वो धनाढ़ हो जाता है। बड़ी कमाल की बात है, सब देश ही लूट रहे हैं, इसीलिए अशांति है दुनिया के अंदर। ये दुनिया वालों, तुम अपने महापुरुषों को विचार करो वो कैसे थे। ये तो चक्रवर्ती शासक था, जो मैं महाभारत के युद्ध की बात कह रहा हूँ। सारे विश्व में हमारा ही राज था और आज हम अपने भारतवर्ष में भी ठीक से स्वतंत्र नहीं है। तो थोड़ा सा ये विचार करो हमारे महापुरुष कैसे थे, और उसी प्रकार तुम इकट्ठा भी कर लो। क्या तुम मालिक बन जाओगे इस दुनिया के? बन ही नहीं सकते, खाली हाथ जाओगे। जो तुमने अधर्म किया है वहाँ और लेके जाओगे, और अगला जो जन्म होगा ना वो कुत्ता गधा और इनमें होगा, क्योंकि जब धर्म के कार्य नहीं किए तो मनुष्य जीवन क्यों मिलेगा? विचार करो, ये धार्मिक शास्त्रों को पढ़ो, वेदों को पढ़ो, महर्षि मनु की नीतियों को पढ़ो, राम की रामायण को पढ़ो, महाभारत से भी शिक्षा लो कि हमारे पतन के कारण क्या रहे हैं। पतन के कारण महाभारत का युद्ध रहा है। फिर निद्रा के स्वामी, मैं यहाँ युद्ध में द्रौपदी दुर्योधन, तो यहाँ निद्रा के स्वामी अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा तो श्री कृष्ण उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करके, देख एक शब्द कितना अच्छा आया, निद्रा के स्वामी, मतलब अर्जुन को निद्रा पे भी कंट्रोल था अपना। तो पता कैसे कैसे हमारे वीर योद्धा थे, तब जो हमारी संस्कृति को रखाया उन्होंने, और आज हमारी सारी संस्कृति ही बर्बाद हो रही है। तो फिर भीष्म, द्रोण, प्रमुख सर्वधाम, तो भीष्म द्रोण के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने, हे पार्थ, इन जुटे हुए कुरुवंशियों को देखो। इस प्रकार बोले अर्जुन ने वहाँ डटे हुए पितरों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, बेटों, पोतों तथा मित्रों को देखा। जब ये सारे चीज़ देखे तो और वहाँ दोनों सेनाओं के मैं स्वसर और हितैषी को भी देखा। तो उन सब बंधुओं को इस प्रकार रण में डटा हुआ देखकर, और वह कुंती पुत्र अर्जुन तो अत्यंत कृपा से भरकर दुखी होते हुए इस प्रकार बोला, हे कृष्ण, इन सब अपने लोगों को युद्धार्थी रूप में उपस्थित देखकर कि युद्ध में सारे खड़े अपना परिवार है, तो फिर कहने लगे, मेरे अंग और धसे जा रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कपकपी तथा रोमांच हो रहा है, तो गांडीव हाथ से छुटा जा रहा है, त्वचा जल रही है और मैं संभल नहीं पा रहा हूँ, मन चक्कर सा खा रहा है। हे केशव, सारे संसार की प्रवृत्ति यही देख रहा हूँ कि जिस निमित्त और जो साधन प्रयोग करना चाहिए उससे ठीक उल्टे साधन प्रयोग में आ रहे हैं। तो ये उल्टे लक्षण हैं और जिनका स्पष्ट दृष्टांत यह युद्ध है। क्षत्रिय कल्याण के लिए युद्ध करते हैं, परंतु मुझे तो इस युद्ध में अपने आत्मीय जनों के मारकर पीछे कुछ
कल्याण होगा ऐसा नहीं जान रहा। और आज तो पीछे परिणाम को कोई देख ही नहीं रहा। तो फिर हे कृष्ण ने मैं विजय चाहता हूँ, ने नाना प्रकार के सुख भोग, हे गोविंद हमें राज भोग और यहाँ तक कि जीवन से भी क्या लाभ। तो मैं जीवन भी नहीं चाहता धर्म और पाप का। फिर कह रहे हैं जिनके लिए हमें राजभोग और सुखों की अभिलाषा है वे ही आज प्राण और धन विसर्जन करके युद्ध में डटे हैं। तो फिर इनमें आचार्य भी हैं, पितर भी हैं, पुत्र भी हैं, पितामह भी हैं, मामा भी हैं, ससुर भी हैं, पोते भी हैं, साले भी हैं तथा अन्य संबंधी भी हैं। तो फिर हे मधुसूदन ये सब मुझे मारने भी आए हैं तो भी और इनके मरने से और त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। फिर धरती के पीछे तो इन्हें क्या मारूं। ऐसा जो है उस समय भाई जो ज्ञान होता है ना, पहले सभी लोग वेदों का स्वाध्याय करते थे, गुरुकुलों में पढ़ते थे, ऐसी विचारधारा तब होती है। फिर कहने लगे हे जनार्दन इन पांडव पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा और उल्टा इन आताताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि ये हमारे स्वजन हैं, हमारे पारिवारिक हैं। तो इसीलिए हमें और अपने बंधु धृतराष्ट्र पुत्रों की को मारना उचित नहीं। माधव भला अपने आत्मीय जनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ ने इनकी चेतना मार दी है, इनकी बुद्धि बदल दी है लोभ ने, तो इसीलिए ये लोग और कुल 6 से उत्पन्न होने वाले दोष को तथा मित्र द्रोह के पातक को नहीं देखते हैं, नहीं देख रहे हैं। परंतु हमारी बुद्धि लोभ में नहीं है, लोभ ने नहीं मारी है। हम तो कुलक्षय से उत्पन्न होने वाली हानियों को समझते हैं और हमें इस पाप से बचना चाहिए, जान लेना चाहिए। तो फिर देखिए बहुत अच्छी सोच थी उस समय में, अर्जुन को बहुत बुद्धिमान समझता हूँ। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं उत्तम कुलों के क्षय हो जाने पर कुल परंपराएं नष्ट हो जाती हैं और इन परंपराओं के नष्ट होने पर अधर्म संपूर्ण और कुल को दबा लेता है। तो यहाँ कह रहे हैं अर्जुन का उस समय आकलन था हर उत्तम कुल की कुछ पवित्र परंपराएं हो और एक न एक लोक कल्याण संकल्प होता है जो हर संकट में उनके बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए ही प्रेरित करता है। मतलब प्रेरित जो है हर जितना भी हम वो है वर्ण हैं उनमें जो है पीछे बाप दादाओं के उनके इतिहास होते हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं। भाई तेरा दादा तो ऐसा था, तेरा पिताजी ऐसा था, तेरे परदादा ऐसे, तो उनसे हमें एक इतिहास मिलता है, जानकारी मिलती है। तो ये सब धर्म कहलाते हैं। किंतु और कुल के नेताओं के मारे जाने पर ये सनातन धर्म कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ सनातन का अर्थ है जो हमारा जब से दुनिया बनी है तब से चला। सनातन धर्म है आर्य वैदिक धर्म, जो आर्यों का धर्म वही सनातन धर्म है। और जो टल्ली बजाते हैं ना, मूर्ति पूजते हैं, वो सनातनी है ही नहीं। उनको सनातन नहीं कह सकते कि ये टल्ली बजाना या मूर्ति पूजा अनादिकाल से नहीं है, ये तो 3500 वर्ष जैन मत से है। सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट होने पर जब उस कुल के सदस्यों के सामने और बलिदान के लिए प्रेरणा देने वाला कोई लक्ष्य नहीं रहता तो सारे कुल में स्वार्थ आपाधापी का बोलबाला हो जाता है और अधर्म सारे कुल को दबा देता है। तो हे कृष्ण, अधर्म के
अधिक बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वर्ण स्त्रियों के दूषित हो जाने पर और वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। विशेष हे कृष्ण, इस संसार में धर्म तथा उच्च भावनाओं का अंतिम दुर्ग स्त्री हृदय है कि स्त्रियों के विचार हैं। स्त्रियां ही तो उत्तम संतानों को जन्म देती हैं। जब वो भी भ्रष्ट हो जाएंगी, अन्य से वर्ण संकर संतान होंगी और वो संबंध बनाएंगी, तो फिर ये सारा ढांचा बिगड़ जाएगा। आज वही मैं जब देखता हूँ तो मुझे श्री अर्जुन का आज वो सपना जो नजर आ रहा है, फिर यह अंतिम दुर्ग भी टूट जाता है। एक तो चुनाव का क्षेत्र संकुचित हो जाने से और विवाह भी और गुण कर्म स्वभाव के अनुसार नहीं हो पाते और गुप्त व्यभिचार भी बहुत फैल जाता है, तो चारों ओर स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर फैल जाता है। तो आज जो सारे विश्व को देख रहे हैं, अगर शादियां भी होती हैं गुण कर्म स्वभाव मिलाकर नहीं होती है स्त्री पुरुष की, तो वो सब धन देखते हैं। तो कोई कैसा ही भी है, इसीलिए आज अपराध बढ़ रहा है। अपराध का कारण ये है, एक तो शिक्षा ही नहीं है और फिर कोई गुण कर्म स्वभाव की बात ही नहीं करते। जहाँ वर्ण संकर विवाह होता है अथवा व्यभिचार होता है, तो वहाँ परस्पर गुण कर्म स्वभाव न मिलने से कुल नरक बन जाते हैं। और इस प्रकार की कुलघाती और वह कुल जहाँ इस प्रकार की लोगों नरक जीवन बनाने के लिए ही साधन करते हैं। और जब युद्ध में जवान लोग मर जाते हैं तो बूढ़े वालों को आपातकाल में वानप्रस्थ आश्रम छोड़ करके और घर संभालना पड़ता है, तथा जीवन भर की सैनिक वृत्ति छोड़कर और जैसे लकड़ियों की टाल होती है जैसा कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार से वर्ण और आश्रम दोनों ओर से पतित होते हैं, क्योंकि इन बूढ़ों और छोटे बच्चों को पिंड तथा उदक अर्थात अन्न और जल देने वाला कोई नहीं रहता। ये सारा आज वही हो रहा है। इस प्रकार के वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले कुलघाती लोगों के दोष से शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, हम आप्तजनों से यह सुनते चले आए हैं कि जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, वे मनुष्य समाज चाहे वे जाति रूप में हो या राष्ट्र रूप में, सब जातियों और राष्ट्रों में का जीवन सदा दुखमय होने के कारण उनका सदा नरक में वास होता है। भाई हम बड़ा भारी पाप करने पर और उतारू हो गए हैं, जो राज सुख के लोग से अपने आत्मीय जनों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यदि प्रतिकारहीन और शस्त्र रहित मुझे हाथों में शस्त्र धारण और किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण क्षेत्र में मार दें, तो मेरा अधिक कल्याण होगा और मुझे संतोष हो जाएगा, मैंने स्वजन हत्या नहीं की है। तो देखिए, इस प्रकार कह रही शोक से व्याकुल मन वाला अर्जुन युद्ध में और बाण सहित धनुष का विसर्जन करके और रथ की गोद में बैठ जाता है और सारे जो शस्त्रों को फेंक देता है कि मुझे युद्ध नहीं करना और मुझे राज्य के लिए युद्ध नहीं करना। तो वहाँ फिर आगे जो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युद्ध तू अपने लिए मत कर, अपने लोभ लालच के लिए, क्षत्रिय का धर्म है राष्ट्र की रक्षा के लिए करना और इसलिए तू युद्ध कर। तो मैं अब आगे का जो इतिहास है वो फिर कहीं बताऊंगा। तो यहाँ जो है देखिए कितनी अच्छी सोच है। आज वही हुआ महाभारत काल के बाद, कितने धर्म मत पंथ फैल गए, कितनी जाति बिरादरियाँ और बहुत सारा जो है आज भी
युद्ध समाप्त है नहीं। जगह जगह देशों के युद्ध हो रहे हैं, धार्मिक युद्ध हो रहे हैं, बिरादरियों के हो रहे हैं और अधर्म अधर्म के हो रहे हैं। कहाँ तक गिनोगे? तो इसलिए ये सारा जो वो है, जब तक दुनिया वालों तुम वेद के मार्ग पे नहीं आओगे, वेदों को ना पढ़ोगे, गुरुकुलों की शिक्षा को ना अपनाओगे, तब तक यही हाल रहेगा दुनिया का। कोई शांति हो ही नहीं सकती। शांति जब ज्ञान के बिना नहीं आती है, और ज्ञान आज के जो स्कूल कॉलेज हैं, इनमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इनके ही तो अधर्मी है सारे लोग। तो मैं सभी से करवत प्रार्थना करता हूँ, हे संसार के लोगों, तुम वेदों को अवश्य पढ़ो। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, मनुष्य के बनाए नहीं है किसी के। ईश्वर ने आत्मा में ज्ञान दिया, ऋषियों ने वो उसको जो है प्रकाशित किया। इसलिए हे संसार के लोगों, कल्याण चाहते हो और अपने परिवार का, देश का, तो आप वेदों को अवश्य पढ़ें। मैं सभी से करवत प्रार्थना कर रहा हूँ। और मेरी अवश्य वीडियो भी अवश्य देखा करो। बहुत सारी वीडियो मेरे साफ विचार है मेरी वीडियो में। ईश्वर के दर्शन कर लो, हम संसार में क्यों आए, मनुष्य मात्र का धर्म क्या है, क्या कर्तव्य है, बहुत सारी वीडियो हैं, आप उन्हें अवश्य पढ़ें। मेरा जो चैनल है आर्यवेद दर्शन यूट्यूब चैनल,